लेकिन अब पायल को यहाँ से कैसे निकालूं? पायल आखिर जाएगी भी तो कहाँ? पापा ने तो इसे अपने आने से मना ही कर दिया और इस तरह उसे बेसहारा छोड़ना भी ठीक नहीं है। नहीं, मेरा अर्पित ऐसा बिल्कुल नहीं है। पायल चाहे जो कर ले। फिर कई बार मानसी ने पायल को समझाने की कोशिश की, लेकिन पायल कहाँ सुनने वाली थी भला। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? अरे मैं जरा सा अर्पित जी से हंसकर क्या बोलूं? तू तो मुझ पर ही शक करने लग गई और मेरे को वो उस दिन कॉल वाली बात भी नहीं बतानी चाहिए थी। मैं बेवजह पायल दी पर शक कर रही हूँ। वो ऐसा थोड़ी करेगी। उधर पायल अर्पित के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। अब उसे कुछ भी सही और गलत नजर नहीं आ रहा था। फिर एक दिन रात के लगभग 1 बजे अर्पित के मोबाइल की घंटी बजी। मोबाइल की घंटी बजने से मानसी की नींद खुल चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अर्पित ने फोन उठाया। मानसी पूरी तरह से जाग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो सोने का नाटक करने लगी। उसे ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि अरे इतनी रात को अर्पित को कौन फोन कर सकता है? हाँ पायल बोलो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इतनी रात गए पायल ने फोन किया, पर क्यों? अर्पित अपने बिस्तर से उठा और उसने मानसी की तरफ देखा। मानसी तो जैसे गहरी नींद में सो रही हो। उसे सोई जानकर अर्पित सीधा रूम से बाहर निकला। ये देखकर मानसी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी कि इसका मतलब मेरे पीठ पीछे अर्पित और पायल के बीच कुछ चल रहा है। सच्चाई क्या है इसका पता तो आज मैं लगाकर ही रहूंगी। अरे ये पायल कहाँ गई? मुझे तो बुला लिया। पायल, ओ पायल। मुझे पता था अर्पित तुम जरूर आओगे। पायल तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुमने तो फोन पर बताया था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे मजबूरन आना पड़ा कि कहीं तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है। मानसी परेशान ना हो इसलिए मैंने मानसी को भी कुछ नहीं बताया। वो सब तो एक बहाना था। मतलब ये कि तुम्हें अपने पास बुलाने का और कोई मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। व्हाट? हाँ अर्पित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत प्यार करने लगी हूँ मैं तुमसे और हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। पायल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम कैसे फालतू की बातें कर रही हो? हाँ, मैं फालतू की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ पता नहीं मुझे क्यों क्या हो जाता है। मैं बस दिन रात तुम्हारे ख्यालों में डूबी रहती हूँ। हमेशा तुम्हारे सपने देखा करती हूँ। मैं तुम्हें हमेशा के लिए पा लेना चाहती हूँ। तुम्हें मैं खोना नहीं चाहती। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना। अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ मैं तुम्हें और तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ अर्पित। इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। पायल, ये कैसा अनाप शनाप बक रही हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना मेरा और तुम्हारा क्या रिश्ता है? हाँ, अच्छी तरह पता है कि हमारा जीजा साली का रिश्ता है और अब मैं साली से तुम्हारी घरवाली बनना चाहती हूँ अर्पित। बकवास बंद करो अपनी, और आइंदा ऐसी घटिया बातें मेरे सामने मत करना। अर्पित, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम जो कहोगे मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे आज अपना बना लो। खबरदार जो आज के बाद ऐसी घटिया बातें की तो मैं सिर्फ मानसी से प्यार करता हूँ, समझी तुम? मैंने तुम्हें आज तक ऐसी नजर से कभी नहीं देखा। मैंने सिर्फ तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह माना था और आज तुम वो भी हक खो चुकी हो। लेकिन अर्पित। बस पायल,
अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता तुम इतनी घटिया और नीच हरकत करने के बारे में सोच सकती हो। अरे जिस बहन ने तुम्हें उस नरक से मुक्ति दिलाई, तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम्हारे खुद के माँ बाप ने तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया, तो उसने तुम्हें अपनाया। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी, हमेशा तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा। आज तुम उसी बहन का घर बर्बाद कर देना चाहती हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि तुम एक औरत होकर एक औरत का ही घर उजाड़ना चाहती हो। अरे गलत तो मैं था, मैंने हमेशा तुम्हें दोस्त समझा। अर्पित, मैं अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी इंसानियत बाकी है ना, तो आज के बाद ऐसी घटिया हरकत मत करना। अरे तुम तो बड़ी खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मानसी जैसी एक देवी जैसी बहन मिली। तुम क्या समझती थी कि तुम्हारी रूप जाल में फंसकर मैं अपनी मानसी को धोखा दे दूंगा? नहीं पायल, नहीं। मैं अपनी मानसी के रूप से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करता हूँ, और मेरे लिए वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। समझे तुम? मैं अपनी रमा को तो खो चुका हूँ, अब अपनी मानसी को नहीं खो सकता। अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ मैं उनसे। अरे मैंने खामखा एक देवता जैसे इंसान पर शक किया। बस तुमसे यही विनती है कि तुम्हारी वजह से अब मेरी मानसी को और कुछ सहना ना पड़े। यहाँ जो कुछ भी हुआ है इसके बारे में मानसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी मानसी और टूट जाएगी। मुझे माफ कर दो मानसी, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं अपनी रमा को तो खो चुका हूँ, अब तुम्हें नहीं खो सकता। थैंक गॉड जो आपने मुझे अर्पित जैसा पति दिया, इतना चाहने वाला। मुझे बहुत गर्व है अपने पति पर। आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने अर्पित पर कभी शक नहीं करूंगी और कभी भी उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी, कभी नहीं। फिर अगले दिन मानसी पूजा करके बाहर आई तो अर्पित पहले से ही वहां पर हाथ में दूध का गिलास और कुछ फ्रूट्स लेकर खड़ा था और बोला, चलो अब जल्दी से नाश्ता कर लो। अरे इतनी सुबह सुबह? मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो। बेटा जिद मत करो, तुम अब इस सिचुएशन में कहाँ जाओगी? अरे ये तो माँ जी की आवाज है। नहीं आंटी, बस इसी लायक हूँ, प्लीज आप मुझे मत रोकिए। देखो अर्पित बेटा, अरे भला ये जाएगी भी तो कहाँ? इसका कोई ठिकाना भी तो नहीं है। मानसी मेरी बहन, मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत दुख पहुंचाया है, मुझे माफ कर दो। तो आपको ये पार्ट कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।